हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। आज मैं लेके आई हूँ मेरी चाइनीज़ सीरीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम जिसके बिना हम चाइनीज़ इमेजिन ही नहीं कर सकते, और वो है वेज चाउमीन की रेसिपी। अगर ये आपसे एक्यूरेट बन गई तो बर्थडे पार्टीज़ क्या, किटी पार्टीज़ क्या, गेट टुगेदर्स क्या, आप हर जगह इसको सर्व कर सकते हो। तो आज मैं आपको नूडल्स को एक्यूरेटली बॉईल कैसे करना है, इसको प्रिजर्व कैसे करना है और इसमें स्मोकी फ्लेवर कैसे लाना है, और आपके पास अगर ज़्यादा बड़ा ऑर्डर आ जाए और ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी हो तो वो कैसे मैनेज करना है, वो सारा कुछ मैं अपनी वीडियो में आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो वेज चाउमीन बनाने से पहले सबसे पहले मैं नूडल्स को बॉईल करूंगी। नूडल्स बॉईल करने के लिए पानी हमेशा खुला ही लें और खुला बर्तन लें। तो कमर्शियली हम ये वाले नूडल्स लेते हैं, ये हाफ बॉइल्ड होती है और बहुत जल्दी बॉईल हो जाती है। ये लोकल वेंडर्स आराम से दे देते हैं, मार्केट में मिल जाती है आराम से। आप कभी भी स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन खाते होगे तो आपको पता लग जाएगा कि यही वाली नूडल्स वो यूज़ करते हैं। बिल्कुल खौलता हुआ पानी बॉईल होना चाहिए। अब डाल दूंगी 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल। नूडल्स को ऐसे ही डाल देंगे बिना ब्रेक करे, अपने आप ये अंदर अलग अलग हो जाएगी। टोंग की मदद से थोड़ी थोड़ी इसको अंदर तक ले जाएंगे। ये देखिए अलग हो चुकी है। अब इसको बॉईल होने देंगे, मुश्किल से 3-4 मिनट ही लगेंगे इसको बॉईल होने में। ये नूडल्स ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। इसको मैंने गैस को 1 मिनट के लिए बंद कर दिया है, इसमें ही नूडल्स हो जाएंगी। बिल्कुल परफेक्ट बॉईल हो चुकी है ये। इसको ओवर बॉईल नहीं करना, ऐसे करके देख लें ये धागे की तरह रोल हो रही है, टूट नहीं रही, तो इसका मतलब ये हो गई है। और इसमें देखिए कोई भी मशीनेस नहीं आ रही, मतलब चिपक नहीं रही ये नूडल्स, इसका मतलब ये परफेक्ट बॉईल हो चुकी हैं। अब इसको हम स्ट्रेन कर देंगे। स्ट्रेन करके रनिंग वाटर चला के इसको ठंडा कर देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं रुक जाए। तो ये मैंने नूडल्स स्ट्रेन करके ठंडे पानी में अच्छी तरह से धो ली हैं। अब इसको 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे स्ट्रेनर में, ताकि सारा का सारा पानी अच्छी तरह से निकल जाए। तो नूडल्स अच्छी तरह से स्ट्रेन हो चुके हैं। अब इसको स्प्रेड कर देंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि नूडल्स चिपके ना। कमर्शियल किचन में क्या होता है, कुकिंग प्लेटफॉर्म बना होता है, उसमें ही हम स्प्रेड कर देते हैं। जैसे ये शेल्फ है ना, तो इसमें ही हम सारी नूडल्स पूरा स्प्रेड करके हवा लगने देते हैं। अब हाथ में डालेंगे ऑयल और हल्के हल्के हाथों से नूडल्स को लगाते जाएंगे और पलटाते जाएंगे ताकि सारी नूडल्स को ऑयल लग जाए। ये वाला प्रोसेस पहले ही हम कर लेते हैं ताकि नूडल्स खिली खिली और ड्राई में हो। इसका फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा आता है अगर ये वाला प्रोसेस करके रखा हो तो नूडल्स में हमने ऑयल लगा लिया है। ओवर ऑयलिंग नहीं करेंगे नूडल्स को। कई जगह पर बहुत ज़्यादा ऑयल लगाया होता है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती देखने में, और बाद में हमने नूडल्स को तड़के में भी ऑयल देना होता है। तो इसलिए आप नूडल्स को उतना ही ऑयल लगाएं जितना आपकी नूडल्स प्रॉपर तरीके से अलग अलग दिखे, चिपके ना। अब ये प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सेम डे जब हमने नूडल्स का प्रोसेस किया तब तो हम बाहर ही रख सकते हैं इसको। अगर प्रोसेस अच्छी तरह से किया हो, ओवर बॉयल ना हो नूडल्स, तो ये प्रोसेस करने के बाद क्लिंज रैप करके आप फ्रिज में रख दो। ये 2-3 दिन के लिए आराम से रह जाती हैं। प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। तो देखिए इस पोजीशन में तो हमेशा हमारे पास नूडल्स अवेलेबल होनी चाहिए ताकि जो भी ऑर्डर आ जाए हम फटाफट निकाल के दे सकें और अच्छी तरह से दे सकें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो ऑर्डर्स ज़्यादा आ जाते हैं, नूडल्स बीच में ख़त्म हो जाती है, हमारे पास नहीं होती है, हमें उसी टाइम बॉईल करके देना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, नूडल्स बॉईल कर लेते हैं। जितने पोर्शन का ऑर्डर आया है फटाफट उसको ऐसे निकाल के स्कैटर करते हैं, ऑयलिंग करते हैं और उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं। मेरे किचन में तो ऊपर कूलर लगा हुआ था, कूलर के नीचे रख देते हैं। ऐसे ऐसे करते रहते हैं हल्के हल्के हाथों से ताकि नूडल्स एकदम से सेट हो जाए। अगर गिल्ली गिल्ली नूडल्स हम टॉस करेंगे तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। हम कमर्शियल किचन में कैसे नूडल्स को बॉईल करके प्रिजर्व करते हैं, मैंने एक शॉर्ट डाली हुई है,
आप उसको देख लीजिएगा, लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं कटिंग की तरफ। तो बॉइलिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आ जाती है कि हम सब्जियों की कटिंग कैसे करेंगे। बहुत फ़र्क पड़ता है जब हम सब्जियों की कटिंग बहुत अच्छी तरह से करें। सबसे पहले प्याज से शुरुआत करेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटेंगे, थोड़ी सी मोटी में रखेंगे ताकि इसका क्रंच बना रहे। तो छोटे चाकू से भी काट लेते हैं। अब ले लेते हैं गाजर, ऐसे डायगोनल काटेंगे और इन सबको इकट्ठा करेंगे। अब गाजर को लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लेंगे। अगर घर पे आप काट रहे हो तो छोटे चाकू से, तो ये देखिए ऐसे करिए गाजर को खड़ी और पतले पतले पीसेस काटिए। ऐसे दो दो को इकट्ठा करिए और ऐसे करके काट लीजिए। कोई डिफरेंस नहीं होता, ये तो मेरा हाथ बैठा हुआ है इसलिए मैं उससे काट रही हूँ। आपका प्रोसेस सही होना चाहिए हर चीज़ में। अब ले लेते हैं शिमला मिर्च, इसको ऐसे काटेंगे ना कि ऐसे। छोटे चाकू से भी काट लेते हैं। एक प्याज मेरा और पड़ा है तो इसको मैं दिखा दूं। पहले शायद मैंने आपको बताया नहीं है कि इसको इस डायरेक्शन में काटना है, ऐसे नहीं काटना, ऐसे। तो अब पत्ता गोभी को काट लेते हैं, हाफ कर लेते हैं, फिर और हाफ कर लेते हैं और फिर ऐसे टाइटली पकड़ के पत्ता गोभी थोड़ी ज़्यादा ही कटती है क्योंकि ये देखने में बड़ी फ्लफी होती है। जैसे ही हम थोड़ा सौटे करते हैं ये श्रिंक हो जाती है। और जो घर पे काट रहे हैं ये देखिए ऐसे ही पकड़ना है आपने और धीरे धीरे से ऐसे चाकू मारते जाना है। मैं इसलिए आपको 2 नाइफ से बता रही हूँ क्योंकि कुछ भी मुश्किल नहीं है। हरा प्याज भी काट लेते हैं। ये वाइट पोर्शन हरा प्याज का काट रही हूँ मैं, इसको भी अनियन के साथ मिक्स कर दूंगी। तो अब आ जाती है बारी लहसुन की। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में बेस्ट होता है। लहसुन और अदरक काट लीजिएगा उसमें। चॉप गार्लिक के बिना तो चाइनीज़ वैसे ही नहीं बनता। तो जो मेरे भाई बहन कमर्शियल किचन चला रहे हैं उनको मैं ये कहूँगी, चाहे आपके पास जितने मर्जी एम्प्लॉयज़ हों, लेकिन आपको एक एक काम अपने हाथ से करना आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए ये काम कैसे हो रहा है। फिर वेस्टेज की भी चांसेस कम हो जाते हैं। तो जब मेरे हेल्पर्स कटिंग करते हैं तो मैं भी उनके साथ खड़ी हो जाती हूँ, उनसे कुछ ना कुछ ले लेती हूँ जो मुझे भी दे दो, मैंने भी कुछ करना है कटिंग वगैरह। तो ऐसे देखिए मेरा हाथ धीरे धीरे कितना बैठ गया। नहीं तो नाइफ चलाना मुझे पहले नहीं आता था, शेफ नाइफ चलाना। तो अब आ जाती है बारी अदरक की। इसको भी गाजर जैसे ऐसे डायगोनल काट लेंगे, इकट्ठा करेंगे और ऐसे काटेंगे। फिर ऐसे करके दूसरे टाइप से भी बता दूं। छोटा नाइफ लिया है, ऐसे लंबे लंबे काट लीजिए। अब ऐसे ही इकट्ठे करके रखिए। 2 इकट्ठे करके रख देती हूँ मैं। ऐसे कट लगा लिया लंबी तरफ में। अब ऐसे अदरक घुमाई, ये देखिए। तो ये देखिए लहसुन अदरक कट चुके हैं। डायगोनल काटूंगी तो हमारी सारी कटिंग्स तैयार हो गई हैं।
तो ये जो प्याज और शिमला मिर्च की कटिंग है, ये सिर्फ नूडल्स में नहीं, हम काठी रोल्स में भी यूज़ करते हैं। इसलिए हमने कटिंग्स में भी ऐसे प्रोसेस किए होते हैं ताकि कुछ भी वेस्टेज ना हो किसी चीज़ की भी। ये कटिंग हम सुबह ही तैयार कर लेते हैं ताकि जब भी ऑर्डर आए हमने उस टाइम कोई प्रोसेस नहीं करना कटिंग का, ऑर्डर लेट हो जाता है ऐसे। तो अब आ जाती है बारी तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो कि चाइनीज़ वॉक में ही बनना चाहिए। अच्छी स्मोकी चाउमीन बनाने के लिए हाई हीट और ऐसी पतली तले वाली वॉक ज़रूरी है। तो इससे पहले मैं यहाँ बनाना शुरू करूँ, मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाना चाहूँगी, और वो वाली चाउमीन मैंने अपने कमर्शियल किचन में बनाई हुई है, बड़ी भट्टी में और हाई हीट में, और आप देखोगे कितनी जल्दी हम चाउमीन बना के तैयार कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। आज मैं आपको बताऊंगी हम अपनी किचन में वेज चाउमीन कैसे बनाते हैं। प्याज ऐसे कटेगा, शिमला मिर्च ऐसे कटेगी, कैरेट ऐसे पतली पतली कटेगी, कैबेज ऐसे कटेगी। तो मैंने सबसे पहले पैन को ग्रीस कर लिया, हल्का सा ऑयल ले लिया, थोड़ा सा डाला गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर। अब प्याज और शिमला थोड़ा सा सौटे करेंगे। अब डालूंगी पत्ता गोभी और गाजर, फिर से थोड़ा सा सौटे करेंगे। अब डालूंगी चिली गार्लिक सॉस, ये डाल दी मैंने बॉइल्ड नूडल्स, थोड़ी सी सोया सॉस, विनेगर, नमक, एरोमेट पाउडर, स्प्रिंग अनियंस। अब डालूंगी बटर। बटर से चाउमीन बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। तो अब ये चाउमीन होगी रेडी। ये डाला स्प्रिंग अनियन। ऐसी चाउमीन आप घर पे भी बना सकते हो, इसकी वीडियो मैं जल्द ही डालूंगी। तो अब बना लेते हैं अपने घर पे। सबसे पहले हम पैन को अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके बिना चाउमीन अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि चाउमीन चिपकती रहेगी। अच्छी तरह से हीट कर लेंगे तेल को, ऐसे घुमाते जाएंगे वॉक को, सारी तरफ तेल लग जाए, नहीं तो ऐसे लगा लीजिएगा। तो ये देखिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है और इसकी सारी तरफ लग भी चुका है अच्छी तरह से। अब इस तेल को निकाल लेंगे। वॉक को ऑलरेडी तेल लगा हुआ है, तो थोड़ा सा ही तेल ऐड करेंगे। मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब फंडा ज़्यादा तेल का नहीं होता, भुनने का होता है हाई हीट में। लेकिन तेल इतना भी कम ना रखें पोर्शन के अकॉर्डिंग, जो सब्जियां अच्छी तरह से भुनी ना जाएं। सबसे पहले डाल देंगे गार्लिक। 2 टेबलस्पून गार्लिक डाला मैंने, जिंजर 1 टेबलस्पून और हरी मिर्चें। सौटे कर लेंगे इसको। घर पे मैं आपको गैस ऑफ कर करके एक एक प्रोसेस दिखाऊंगी, ताकि अच्छी तरह से आप देख सको ये कैसे बनती है। तो अब ऐड कर दूंगी प्याज, कैप्सिकम, थोड़ी देर टॉस करेंगे। ये देखिए करछी सेंटर में है और ऐसे मैं सब्जियों को हिला रही हूँ, टॉस कर रही हूँ, करछी नहीं हिला रही मैं। शुरुआत में मैं सब्जी को इससे पलटे से हिलाती थी ऐसे करके, क्योंकि सब्जी को जितना हम हाई हीट में टॉस करेंगे उतनी ही सब्जी का स्मोकी फ्लेवर निकल के आएगा और क्रंच भी बरकरार रहेगा। तो अब ऐड कर देते हैं सब कुछ, जैसे पत्ता गोभी, गाजर और थोड़े बहुत प्याज रह गए थे वो भी ऐड कर लेते हैं। पलटे से हिला लीजिए। एक मिनट के लिए इसको टॉस कीजिए, स्मोकी फ्लेवर निकल के आएगा और वही टेस्ट लाएगा चाउमीन में। अब आपको दिखाने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस मैं एक बार गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब ऐड कर लेते हैं नूडल्स। थोड़ा ज़्यादा ही नूडल्स ऐड किए हैं मैंने, ताकि हर एक प्रोसेस इसी में दिखा सकूं आपको।
मुझे चाइनीज़ बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन एक टाइम भगवान ने ऐसा ला दिया कि मैं 50-60 लोगों के लिए चाइनीज़ बड़े आराम से बना लेती हूँ। अब मुझे ज़्यादा चाइनीज़ बनाने में मज़ा आता है। पहले तो मुझे बुखार चढ़ जाता था जब चाउमीन का ऑर्डर आता था, तो जो कैसे होगा। अब देखिए हमने नूडल्स ऐसे स्प्रेड कर दी। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, 1 चम्मच एरोमेट पाउडर भी डाल देंगे और 1 चम्मच थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके शेजवान सॉस भी डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी जमी हुई है। अगर हम इकट्ठा डालते हैं, सॉटे करेंगे, तो ये कुछ नूडल्स को चिपक जाएगी। सोया सॉस और विनेगर। अब क्या करना है हमने, जब हम बिगिनर्स हैं, चाउमीन बना रहे हैं शुरू में, तो हम एक टोंग ले लेंगे और ऐसे करके पहले सारा कुछ मिक्स करेंगे ताकि टूटे ना। ये देखिए कैसे मिक्स होगी आराम से। वैसे तो करछी से ही डायरेक्ट हाई हीट में मिक्स हो जाती है, लेकिन मुझे सारा कुछ पता है जो शुरू में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, इसलिए मैं आपको इनिशियल स्टेप्स दिखा रही हूँ। या एक तो तरीका ऐसे है, और दूसरा तरीका, अगर हमारी नूडल्स बहुत ज़्यादा हैं तो ऐसी 2 प्लेटें ले लें स्टील की और ऐसे कर के मिक्स करें। एक बार सॉसेस, नमक सब मिक्स हो गया, फिर आप जैसे मर्जी चाउमीन बनाएं, करछी से या टॉस करके, बिना करछी से, वो सब बन जाएंगी। ऐसे करने से क्या होता है, नूडल्स टूटेंगे नहीं। क्योंकि अगर हम नए हैं चाउमीन बनाने में, तो हम क्या करेंगे, हमसे करछी भी हिलेगी और करछी हिलते हिलते नूडल्स पूरी टूट जाएगी। तो अब हो गया ये मिक्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था ना ये शेजवान सॉस चिपकी रह जाएगी, तो ये प्रॉब्लम आती ही है। अब जब टॉस करेंगे एकदम सही हो जाएगा। अब हम गैस ऑन में भी टोंग के साथ ऐसे मिला सकते हैं, क्योंकि मेन तो हमने हाई हीट को चाउमीन में लाना है। देखिए हो गया, एक ये प्रोसेस हो गया और एक ये वाला प्रोसेस हो गया। एक इजी प्रोसेस और भी है, पूरी चाउमीन को हीट देने के लिए ऐसे करछी लें और ऐसे कर के पलटते जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसान है पलटे से भी हिलाना। तो अब डालूंगी मैं थोड़ा सा बटर। बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है फ्रेंड्स, एक बार आप इसको ज़रूर डाल के देखिएगा। ये स्मोकी फ्लेवर लाने की एक और ट्रिक है। तो आज मैंने नूडल्स को बहुत ज़्यादा ही हिला लिया है दिखाने के चक्कर में। 1-2 मिनट की टॉसिंग होती है बस हाई हीट में, बस। और मैं करछी नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही टॉस करेंगे। अब थोड़ा सा सेक लगा लेंगे, फिर टॉस करेंगे, ऊपर के नूडल्स को नीचे ले जाएंगे, फिर सेक लगाएंगे। अब ऐसे स्प्रेड कर देंगे। तो ये होगी हमारी वेज चाउमीन रेडी। अब इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। हरा प्याज डाल देती हूँ थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे पोर्शन बनाने हैं ना, सपोज कीजिए ये बाउल में आपने पोर्शन बनाना है, तो इस बाउल को आपने बॉइल्ड नूडल्स से ऊपर तक फिल करना है। क्योंकि जब भी हम चाउमीन देते हैं तब लोगों को डब्बा खोलते ही पूरा फ्लफीनेस दिखनी चाहिए चाउमीन की, जैसे भर के आया है डब्बा। तो ये बात का जरूर ध्यान रखें। अगर चाउमीन आप नीचे लेवल तक देते हैं तो उसमें कस्टमर को ऐसा लगेगा जब हमें कम आई है। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी आपको बातें बताती हूँ मैं अपने अनुभव से बताती हूँ, इसलिए आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। तो अब मैं आपको एक कमर्शियल टिप देने वाली हूँ, जैसे हम वर्किंग करते हैं चाइनीज़ बनाने के टाइम। अब देखिए, सारी नूडल्स मैंने निकाल दी हैं, कुछ भी चिपका नहीं हुआ। ये जो थोड़ी बहुत सब्जियाँ हैं, ये देखिए कितनी आराम से रिमूव हो रही हैं। अगर कुछ थोड़ा थोड़ा लग भी जाता है तो आप उसको ऐसे करके हटा दीजिए बस, और डस्टर से साफ कर दीजिए। अब देखिए पूरा पैन ग्रीस्ड है।
इसलिए मैंने आपको बोला था जो चाउमीन और फ्राइड राइस के लिए अलग वॉक रखिएगा। अगर इसमें हम पानी वाली चीजें बनाएंगे तो इसकी ग्रीजिंग खराब होती रहेगी बार बार। तो हम इसी पैन को सेम डे क्या करते हैं, रख देते हैं साइड में और इसको हम रीयूज कर लेते हैं चाउमीन और फ्राइड राइस बनाने के टाइम, वॉश नहीं करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जूठा तो हुआ नहीं होता, कुछ भी हम बनाते हैं और दे देते हैं। तो इसलिए ये वाला प्रोसेस करना इम्पॉर्टेंट होता है एक ग्रीस्ड पैन को मेंटेन करने के लिए। तो रात को वाइंड अप के टाइम तो ऑब्वियसली वॉश करना ही होता है और हमेशा ऐसा भी नहीं होता जो चीज़ें चिपके ना, चिपक भी जाती हैं तब हम वॉश कराएं। इससे क्या होता है, आपको ना ही बार बार ग्रीस करना पड़ेगा और वैसी ग्रीजिंग वॉश करने के बाद आती भी नहीं है बार बार। तो अगर आप वेज और नॉन वेज वर्जन दोनों रखते हैं मेन्यू में तो 2 वॉक मैनेज कीजिए, एक वेज के लिए एक नॉन वेज के लिए। मैं अपने वर्कर्स को हमेशा बोलती हूँ जे देखो, अगर हमें कस्टमर देख रहा है नहीं देख रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक डिवाइन पावर है जो हमें हमेशा देखती रहती है। गलती से कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ के कोई गलती नहीं करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़बरदस्त वेज चाउमीन बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स एक बात बताऊँ आपको, मेरी बनाई हुई चाउमीन में मुझे कभी भी कंप्लेंट नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैं जैसे मर्जी हाथ पैर तोड़ के बनाऊँ, लेकिन मैं बनाती बिल्कुल सही प्रोसेस से हूँ। इसलिए प्रोसेस को फॉलो करें और प्रैक्टिस करते जाएं। एक बार आप मास्टर बन जाओगे चाउमीन में। इसलिए तो फ्रेंड्स मैं कहती रहती हूँ, क्योंकि मैं बना सकती हूँ तो आप तो बहुत आराम से बना लोगे। तो ये जो चाउमीन है ये 3 पोर्शंस में जाती है, 500 ml, 750 ml, 1500 ml। जो 500 ml का बॉक्स है वो 1 से 2 लोगों को सर्व होती है और वो होते हैं 130 to 150 के बीच में। जो फुल पोर्शन है 750 ml का वो 2 से 3 लोगों को सर्व होती है और उसकी प्राइस रेंज होती है 180 to 220 के बीच में। जो 1500 ml का बॉक्स है वो 4 to 5 पीपल को सर्व करता है और वो 400 to 450 के बीच में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। बाय बाय।